हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज दिनांक 10 अगस्त 2021 को कक्षा 7 में गणित विषय का गृह कार्य आया है। अध्याय है पूर्णांक। तो इसके 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनका हम हल इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवृत होते हैं? यदि हाँ तो उदाहरण के द्वारा समझाइए। इसमें ये बात पूछ रहा है कि जब दो पूर्णांकों को गुणा करते हैं तो हमें तीसरी संख्या क्या प्राप्त होती है, अर्थात एक पूर्णांक ही प्राप्त होती है क्या? यदि ऐसा होता है तो वह संवृत गुणधर्म का पालन करती है। तो उदाहरण के रूप में समझा हमने, जैसे 3 एक पूर्णांक है और 5 भी एक पूर्णांक है, दोनों को गुणा किया तो 15 जो उत्तर आया अपना वह भी एक पूर्णांक संख्या ही है। इस प्रकार से हम जैसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण, 0 को एक पूर्णांक होता है और इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या उत्तर आ जाएगा 0। तो 0 भी एक पूर्णांक संख्या ही है। तो जब दो पूर्णांकों को गुणा करते हैं और तीसरी संख्या उत्तर में पूर्णांक संख्या ही आती है तो इसका मतलब वो संवृत गुणधर्म का पालन करती है। तो उत्तर लिख लिया हाँ, क्योंकि जब हम किन्हीं दो पूर्णांकों को गुणा करते हैं तो हमें उत्तर के रूप में एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। इसका कारण लिख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए कथनों में पूर्णांकों के किस गुणधर्म का प्रयोग हुआ है? दो कथन दे रखे हैं, दो क्वेश्चन अलग अलग हैं दोनों, तो इनमें कौन कौन से गुणधर्म का पालन हुआ है वो हमें बताना है। पहले में है 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 को हल किया तो 6 आते हैं। इसी प्रकार से इसको दूसरे तरीके से लिखा है, 3 को पहले लिखा है और 2 को बाद में। 3 गुणा 6 किया, अब भी उत्तर 6 ही आया। तो इस ये बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का क्रम बदल कर लिखा आगे पीछे, उत्तर कोई अलग नहीं आया, दोनों बार में 6 ही आता है। तो इसका मतलब ये कौन सा नियम लगा? तो क्रम विनिमय। क्रम का मतलब होता है हम इनका क्रम चेंज कर रहे हैं, तो क्रम चेंज करने से उत्तर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, अर्थात परिणाम वही आया है। तो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन कर रहा है ये पहले वाला कथन। तो दूसरा है इसमें ए गुणा फिर कोष्टक में बी गुणा सी है। इसका मतलब ये होगा कि आपने को 3 पूर्णांक लेने हैं, 3 संख्याएं लेनी हैं और तीनों संख्या में एक बार तो हमें 2 लास्ट वाली संख्याओं को गुणा करना है, फिर पहले वाली संख्या से गुणा करना है। जैसे इसमें दिखा रखा है कि पहले ये तो अकेली छोड़ दी और इन दोनों को एक साथ गुणा करना है पहले। इस प्रकार से फिर दूसरे तरीके से गुणा करते हैं दूसरी बार में, तो पहले वाले दोनों को गुणा कर लो और आप फिर बाद में तीसरी से करना। जब दोनों में उत्तर सेम आता है तो इसका मतलब गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म का पालन हो रहा है। उसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है? गुणात्मक साहचर्य का गुणधर्म, गुणात्मक साहचर्य का गुणधर्म या गुणन साहचर्य का नियम लग रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यही था कि इस कथन में कौन सा नियम लग रहा है? तो गुणात्मक साहचर्य का नियम। अभी आगे उदाहरण भी दे रखा है इसका, वो भी हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, गुणन के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म को एक उदाहरण द्वारा समझाओ। क्रम विनिमय गुणधर्म पूछा इसने, तो उदाहरण एक नहीं अनेक दे सकते अपन। अभी अपन ने इसमें भी समझा था, 6 वाले उत्तर में सेम वही है ये। जैसे उदाहरण लिख लिया 4 गुणा 5, एक संख्या 4 और 5 लिख दिया। अब इसको गुणा करते हैं तो 20 उत्तर आते हैं। ठीक है, अब इसी संख्या को इनका इन दोनों अंकों का पहले वाले का क्रम चेंज करके लिख रहे हैं, अर्थात पहले नंबर पे पहले वाले संख्या में 4 को लिखा, तब की बार 5 को लिख दिया, फिर दूसरे नंबर पे 4 को लिखा है। अब गुणा करते हैं, अब भी 20 ही आ रहे हैं, यानी परिणाम में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन हो रहा है। तो ये उस प्रकार से आप अन्य उदाहरण भी ऐड कर सकते हैं, जैसे 7 गुणा 6 लिख लो, फिर 6 गुणा 7 लिख लो, 5 गुणा 8 लिख लो, फिर 8 गुणा 5 लिख लो, इस प्रकार से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4, साहचर्य गुणधर्म का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात करना है हमें। एक संख्या दी है -18 गुणा फिर -10 गुणा 9, ये 3 अंक है। साहचर्य गुणधर्म में क्या होता है कि पहले आगे वाले 2 अंकों को गुणा कर लीजिए और फिर दूसरे नंबर पे बाद वाले 2 अंकों को गुणा कर लीजिए। तो हम इनको गुणा करके देखते हैं उत्तर बराबर आता है क्या। यदि बराबर आता है तो साहचर्य गुणधर्म का पालन हो रहा है। तो अपन ने क्या किया, पहले 18 और 10 को एक साथ कोष्टक में लिख लिया, ये लिख लिया 18 और ये 10, 9 को अलग छोड़ दिया। अब इनको गुणा करके देखते हैं, तो माइनस और माइनस, ये माइनस है ये माइनस है, दोनों पहले गुणा होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 18 को 10 से गुणा करेंगे तो 18 में दाएँ 180 हो गए। ठीक है, ये तो कोष्टक वाले। तो फिर बाद वाला ये 9 है, इससे 9 से गुणा किया तो 18 9 में 162 होते हैं और ये एक 80 वाला 0 हो गया। इस प्रकार से 1620 हो गए। कितने हो गए? 1620। अभी हमने पहले वाले 2 को गुणा किया है, अब की बार इसको दूसरे तरीके से तथा लिख दिया मैंने आगे, और इसको इस प्रकार से हल कीजिए। पहले लास्ट वाले 2 को कर कीजिए अब की बार गुणा, और फिर बाद में 18 से करके देखेंगे, सेम उत्तर आता है तो गुणात्मक साहचर्य का नियम इसमें लग रहा है। देखिए 10 को 9 से गुणा किया
तो 10 9 90 हो गई और माइनस का चिन्ह है 1, तो माइनस की 90 हो गई। इधर माइनस के 18 ऐसे के ऐसे हैं। माइनस के 18 हमने लिख दिए यहाँ पे इस प्रकार से ये। अब क्या करना है, पहले माइनस माइनस गुणा होंगे क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है, दोनों संख्याओं के माइनस का चिन्ह है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये तो। और तो 18 9 में 162 और ये बिंदु तो कितने हो गए, 1620 हो गए। दोनों में सेम उत्तर आ रहा है, इसका मतलब गुणात्मक शास्त्रीय नियम का पालन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुणात्मक तत्समक लिखो। तो किसी भी संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक का मान होता है 1। जब योज्य प्रतिलोम पूछे तो योज्य प्रतिलोम में आपको 0 बताना है, और गुणात्मक तत्समक पूछे तो आपको उसका उत्तर 1 बताना है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे समझे, जैसे 5 को 1 से गुणा किया तो 5 एकम 5, अर्थात 5 ऐसा का ऐसा आ गया, 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसी प्रकार से 1 को पहले लिख के देखते हैं, 1 गुणा 5 तो 5 फिर ऐसा का ऐसा आ गया, यानी 1 से कोई रिप्लाई कोई अलग बदलाव नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 है ना गुणात्मक तत्समक नियम का पालन करता है, गुणात्मक तत्समक है। 1 से गुणा करने पर संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अतः 1 क्या है, गुणात्मक तत्समक है। इसी प्रकार 0 क्या होता है, योज्य प्रतिलोम होता है। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन हो गए, तो अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।